हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। और हम जो है आर.के. सर केमिस्ट्री क्लासेस नाम से यूट्यूब पे चैनल है, जिस पे हमने जो है कक्षा 9 और 10 के वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिसमें जो है उसमें जो है परमाणु, अणु, आयन वगैरह के विषय में चर्चाएं की गई हैं। आयन में आपने दो टाइप के आयन पढ़े हैं, धनावेशित आयन, ऋणावेशित आयन, या धन आयन, ऋण आयन। इन सब चीजों को पढ़ाया गया है आपको। तो पहले आप आयन वगैरह पढ़ लें, बेसिक जानकारियां ले लें। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को आप बढ़िया से पढ़ लें। उसके बाद आप यहाँ आए तो आपको जो है इसको पढ़ने में जो है आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो आप पहले उसको पढ़ लें, फिर इसके बाद यहाँ आए। यहाँ मैं आपको जो है, यहाँ मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैंने ऑलरेडी आयन्स वगैरह पढ़ा दिए, धन आयन, ऋण आयन लिखा दिए हैं, जिसको आप याद करें। ठीक है, और उनको याद करने के बाद आप जब यहां आएंगे तो यहां आपको जो है हम आयनों से यौगिक बनाना सिखाएंगे कि कैसे यौगिक बनता है। ठीक है, तो मैं यही दिखा रहा हूं कि हेडिंग का नाम ही होगा आयनों से यौगिकों का निर्माण। यहां हेडिंग का नाम होगा आयनों से यौगिकों का, आयनों से यौगिकों का निर्माण। यह आपकी हेडिंग का नाम है। मैं आयनों से यौगिक बनाना सिखाऊंगा। पहले तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें मेरे साथ में। आयन जो है, धन आयन क्या है? धन आयन के विषय में मैंने बताया था कि आप रट लो कि धन आयन मतलब जिसपे प्लस पाया जाए, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिसपे प्लस हो, धन आयन होगा। धन आयन में आपने क्या क्या पढ़ा है मेरे साथ में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए चर्चाएं कर ली जाए। तो आपको पढ़ाया था मैंने लिथियम, लिथियम पे 1 प्लस, सोडियम पे 1 प्लस, मतलब ऐसा मैंने ट्रिक बताया था आपको कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान। मैंने इस पे प्लस की संख्या आपको रटाई है 1 2 3। इसके बाद मैंने रटाया था आपको कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैंने लिखाया था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने यहां भी प्लस की संख्या आपको लिखाई है। इसके बाद मैंने लिखाया था आपको कि पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सारे के सारे का प्लस, इसे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता रहेगा। तो आप रट ले कि प्लस की संख्या क्या होती है। प्लस की संख्या क्या होती है? प्लस आए तो आयन हो, धन आयन हो जाता है। इसके अलावा मैंने जो है NH4 प्लस लिखाया था आपको। इसके बाद मैंने क्या लिखाया था? H3O प्लस लिखाया था। ये सब चीजें थोड़ा सा आप पढ़ के आए धन आयन के विषय में। इसके अलावा मैंने जो है आपको ऋण आयन के विषय में पढ़ाया, ऑक्साइड आयन। हल्का सा चर्चा मत कर देता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। एक मैंने बताया था ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ना ऐसा ट्रिक बताया था मैंने। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन, इस पे माइनस होता है। कार्बन पे 4, यहां उल्टा केस, 4 3 2 1, 4 इस पे, 3 इस पे, 2 इस पे, 1 इस पे, ये माइनस होता है। और इसके अलावा एक और रट ले, मैंने बताया था ना फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आपको याद होना चाहिए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन इसका नाम है, और ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस पे जब प्लस आता है, प्लस तो आएगा नहीं, माइनस आता है, तो माइनस आने पर ये क्या बन जाते हैं? ऋण आयन बन जाते हैं। और वही आपको माइनस की संख्या रखनी पड़ेगी। आप चाहे तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, यहीं से रटो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस पे माइनस की संख्या 3 2 1, यहां भी 3 2 1। और अगर एक परमाणु हो उस पे माइनस आया हो तो मैंने उसका ट्रिक बताया था कि उसके नाम के लास्ट में क्या लगा दें आप? IDE, आइड। इसका नाम नाइट्राइड हो जाएगा 3 माइनस आने के बाद। इसका नाम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड आयन। O डबल माइनस हो जाएगा, 2 माइनस आएगा। इस पे 1 माइनस आने के बाद इसका नाम फ्लूओराइड हो जाएगा, इसका नाम फास्फाइड हो जाएगा, इसका नाम सल्फाइड हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। कब? माइनस आने के बाद।
अब कितना माइनस आएगा ये आप रट ले, ट्रिक मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूं यौगिक बनाना, कैसे बनाएंगे यौगिक। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, उसका सूत्र बना के दिखाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनका सूत्र बना के दिखाओ। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा कि सूत्र से नाम लिखना सिखाऊंगा और नाम से सूत्र बनाना, यौगिक का सूत्र बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, आपसे कोई कह दे अंग्रेजी में, चलिए अच्छा हिंदी में लिखता हूं मैं नाम, सोडियम क्लोराइड, इसका आपको सूत्र बनाना है। आपसे कोई कह दे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपसे कोई कह दे, मैं दो चार दे रहा हूं, आपसे कोई कह दे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको इन तीनों का जो है सूत्र बनाने के दिखाना है। तो अभी तीन और देंगे, पहले इसका समझे आप। और आपसे मान लीजिए कह दे एक और लास्ट, आपसे कोई कह दे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, इसका सूत्र बना के दिखाना है आपको। ठीक है, तो देखो अगर आपको सूत्र बनाना हो तो पहले आप प्लस माइनस याद होना चाहिए आपको। सोडियम का मतलब Na प्लस, सोडियम पे एक प्लस होता है। क्लोराइड का मतलब Cl माइनस, पहले आप लिख लें सही, इसमें Na पे एक प्लस होता है और Cl पे एक माइनस। ऐसे यहां क्या होगा, मैग्नीशियम पे दो प्लस होता है, आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम पे दो प्लस और Cl पे एक माइनस। मैं यहां बात करूं, एल्यूमिनियम पे तीन प्लस होता है और Cl पे एक माइनस। बेरिलियम पे दो प्लस होता है और Cl पे एक माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब आप पहले आयन लिख लें, बनाने के लिए आयन लिख लें। आयनों से यौगिक बनाना है तो पहले आयन लिख लो ना। कुछ समय के बाद आपको अपने मन से आयन बनाएंगे, यौगिक का सीधा सूत्र। देखो ये नहीं लिखना, मतलब यहां इसका केवल सूत्र लिखना है, या सोडियम क्लोराइड का इसका केवल सूत्र लिखना है, आयन से नहीं बनाने का उद्देश्य। लेकिन आयन से ही यौगिक बनेगा। आप चाहे आयन अपने मन में बना लो, या अगर आप मैच्योर अभी नहीं है तो पहले बना के फिर आप बनाओ यौगिक। देखो ध्यान से, जैसे ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ये इसकी संयोजकता है, जो Na प्लस, मतलब क्या समझे, Na प्लस की संयोजकता 1 होती है, Cl माइनस की संयोजकता भी 1 होती है। यहां जो है देखिए आप, यहां मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी, मतलब यहां क्या हो गई करती, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। यौगिक जब भी बनाना होता है ना, संयोजकता को बराबर करते हैं। संयोजकता को क्या करते हैं, बराबर। अगर संयोजकता ऑलरेडी बराबर है तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर संयोजकता बराबर नहीं होती तो उल्टा गुणा करते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उल्टा का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले आप चाहे तो संयोजकता लिख लो, संयोजकता लिख ले आप, संयोजकता, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो यहां संयोजकता बराबर। अगर संयोजकता बराबर हो तो सीधा आप ऐड कर दें, ये मिल जाएगा आपको NaCl। संयोजकता बराबर होने के केस में सीधा आप जोड़ लीजिए। अगर संयोजकता बराबर ना हो, जैसे यहां देखिए, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 1,
ठीक है, आयन लिखे गए हैं संयोजकता बताने के लिए। अभी क्या होगा, इसका उल्टा गुणा होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। आप अपने मन में ये समझेंगे कि एक का गुणा दो में हुआ है तो दो हो गया, दो का गुणा एक में हुआ है तो भी दो हुआ, संयोजकता क्या हो गई, बराबर। अब जो यौगिक प्राप्त होगा उसका सूत्र क्या होगा, तो मैग्नीशियम ने आपने एक से गुणा किया है तो Mg हो जाएगा, वन लिखे चाहे ना लिखे, Mg एक बार है। और Cl में आपने दो से गुणा किया है तो क्या बनेगा, Mg Cl2। ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बनाएंगे। अब Na प्लस Cl माइनस NaCl बन जाए, Mg पे 2 प्लस Cl पे 1 माइनस, तो एक का गुणा यहां होगा। ये समझे, आप लोग अपने मन में चलना चाहिए कि एक का गुणा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो से गुणा इसमें। हाँ, जिस भी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा प्रतीक के नीचे लिखना है, जिस भी संख्या से गुणा हो रहा है। जैसे यहां देखिए आप, इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 1। आप क्या करें, आप यहां एक से गुणा करेंगे, क्यों भाई, बराबर नहीं, उल्टा गुणा होगा। एक से गुणा 3, एक का गुणा 3 में करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, 3 से फिर 1 में करेंगे फिर 3 ना, बराबर हो जा रही संयोजकता। अब देखो, एक से गुणा Al में करेंगे तो Al हो जाएगा, और Cl में कितने से गुणा, 3, Cl3, AlCl3। इसके बाद मैं इसकी बात करूं, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है। अब आप करते चलें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इससे गुणा इसमें, इससे गुणा इसमें, तो क्या होगा, Be हो जाएगा, और Cl में 2 से गुणा तो क्या होगा, Cl2। इतना लिखिए, फिर मैं आगे और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं। हो गया आपका, चलिए अच्छे, मैं कुछ और सॉल्व कराता हूं आपको। हो सकता है इस लेक्चर को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शार्ट में करके 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दूंगा, या देखता हूं अगर इसका हो जा रहा है तो ठीक है, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। देखो, मैं अगली बात करूं, जैसे आपसे कोई कह दे सोडियम ऑक्साइड का बनाओ सूत्र, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाओ। देखिए, आपसे कहा जाए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बना के दिखाएं आप। आपसे कहा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाओ, तो अभी आप मैच्योर हो चुके हैं, अभी आप बना सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अरे यार सही से लिख जाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और मैं बात कर रहा हूं स्कैंडियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, स्कैंडियम ऑक्साइड। इनके सूत्र की मैं बात कर रहा हूं, कैसे बनेंगे इनके सूत्र, ठीक है। आप देखें, सोडियम पे 1 प्लस, और ऑक्साइड का मतलब O पे डबल माइनस। अब आप समझ गए, इसको मैं 2 मानूंगा, इसको मैं 1 मानूंगा, 2 से इधर गुणा, 1 से इधर गुणा, वैलेंसी लिखी गई है। क्या बनेगा, Na2 हो जाएगा, और O। अगर मैं यहां बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो Mg डबल प्लस और O पे डबल माइनस। संयोजकता देखो बराबर ना हो तो क्रिस क्रॉस का गुणा करें आप लोग, बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर सीधा जोड़ लो आप, क्या बन जाए, MgO।
यहां आप बात करें एल्यूमिनियम पे क्या होगा, 3+ और O पे 2 आप क्या करेंगे भाई, 2 से यहां गुणा होगा, भाई इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, 3 से इधर गुणा, 2 से इधर गुणा, क्या बनेगा, Al2 बन जाएगा और O3। स्कैंडियम की बात करें तो उसमें प्लस याद होना चाहिए आपको, स्कैंडियम पे 3+ होता है और O पे 2-, यही सेम जैसे बनेगा, इसका 2, इसका 3, 2 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा, ठीक है, क्या बनेगा, Sc2O3। लिखिए इसको, हो गया आपका। अब देखिए मैं कुछ और देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे आपसे कोई कह दे सोडियम सल्फेट का बनाओ सूत्र, मैग्नीशियम सल्फेट का बनाओ, अमोनियम क्लोराइड का बनाओ, ठीक है, मैं दे रहा हूं लिख के, आप इजीली बना सकते हैं। आपसे कोई कहे सोडियम सल्फेट, 4 दे रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कंडीशन की बात करूंगा। और सोडियम सल्फेट, अगला बात कर रहा हूं मैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अगला मैं बात कर रहा हूं किसका भाई, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और मैं बात कर लेता हूं अमोनियम क्लोराइड के बाद मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम फास्फेट की, एल्यूमिनियम फास्फेट की, ठीक है, मैं सोडियम फास्फेट की बात कर सकता हूं। देखो यहां तक आ रहा है तो मैं और लिख दूं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बढ़ा दूं, नहीं आता है का, देखते हैं, आप बना लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं और सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, और मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखें आप, जो सोडियम है इस पे है 1+ और सल्फेट SO4 बना लीजिए आप, मैं समझाऊंगा नहीं, जोड़ लेना, Na2SO4 बन जाएगा। कैल्शियम पे 2+, SO4 पे 2-, क्या बन जाए, CaSO4। इसका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम पे 3+, Cl पे 1-, 3 से गुणा इधर, 1 से इधर, AlCl, ये अमोनियम है, अमोनियम है ना, NH4+, Cl-, NH4Cl बन जाएगा। यहां बात करें आप, बात किया एल्यूमिनियम फास्फेट, Al पे 3+ और फास्फेट का मतलब PO4 पे कितना माइनस, 3-, प्लस माइनस बराबर है, सीधा जोड़ के क्या लिखेंगे, AlPO4। मैं इधर बात करूं सोडियम फास्फेट की बात करूं तो Na+ PO4 पे 3-, क्या बनेगा, 3 इधर मानेंगे ना, 3 से गुणा इसमें तो क्या होगा, Na3PO4, Na3PO4। मैं यहां बात करूं Al पे 3+ और नाइट्राइड का मतलब N पे 3-, प्लस माइनस बराबर है, सीधा जोड़ के लिख लें, बाकी उसे फटाफट लिखो, जल्दी से लिखें आपने।
अच्छा देखिए ध्यान से, आपको मैं दे रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो को मुझे एंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे कोई कह दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। मैं कुछ घर के लिए भी प्रश्न आपको दूंगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अगला बनाऊंगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट 3 है ना। आपसे कोई कह दे अमोनियम सल्फेट, सल्फेट, आपसे कोई कह दे 4 है ना, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, आपसे कोई कह दे एल्यूमिनियम सल्फेट। इन सब का सूत्र बताइए आप। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे आप? तो पहले आप आयन रट ले, यानी ए पर 1 प्लस OH पर 1 माइनस, ठीक है। ये तो इजीली बना लेंगे आप भाई, बराबर है NaOH बन जाएगा। वहां क्या Mg डबल प्लस और OH पे 1 माइनस, ये थोड़ा बढ़िया केस है। Mg पर डबल प्लस OH पर 1 माइनस, मैं बता रहा हूं ये होगा एल्यूमिनियम पे क्या होगा 3 प्लस OH पर 1 माइनस, यहां क्या होगा NaH4 पर 1 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। और NaH4 पर 1 प्लस और PO4 पे 3 माइनस, मैंने लिखाया है आपको। और ये क्या होगा Al पे 3 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, ये चीजें हूं। आपने इसको इजीली बना लिया या नहीं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, इसको क्या कहा जाता है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा। देखिए आप यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको मैं एक विशिष्ट जानकारी देता हूं। अगर कभी किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या, अगर कभी भी किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या, आयन में, कोई यौगिक में नहीं, आयन में परमाणुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो, 2 3 4 ऐसा हो, और उसमें कभी 2 3 4 इन सब से गुणा हो, अगर किसी आयन में परमाणुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो, 2 3 4 ऐसे को हो, और उसमें 2 3 4 आदि संख्याओं से गुणा हो, तो हम क्या करेंगे कि जो परमाणु की संख्या ज्यादा है ना, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वो संख्या लिखेंगे जिससे गुणा होगा। कब लिखना है? जब आयन में परमाणुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो और उसमें कितने से गुणा हो, 2 3 4 इन सब संख्याओं से गुणा हो। जैसे एग्जांपल ये देखो, इसका जो ये परमाणु 1 है, इसको 2 माने आप, यहां परमाणु 2 है ना, 1 मानेंगे, तो यहां कितने से गुणा हो रहा है 2 से, यहां कितने से गुणा हो रहा है 1 से। अगर एक परमाणु है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने से भी गुणा करो, सीधा गुणा करके नीचे संख्या लिख दी जाएंगे। लेकिन अगर परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा है और आप गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करते समय क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये Mg हो जाएगा और OH के लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर संख्या कब लिखनी है, आप तो ये जानते रहिए कि जब कभी भी
यौगिक में परमाणु आयन में परमाणु की संख्या एक से ज्यादा हो और उसमें एक से अधिक संख्या से गुणा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वो क्या लिखेंगे, संख्या नीचे। ऐसे इसका बना लेंगे आप। इसका क्या होगा, देखो इसको 3 मानेंगे, इसको 1, तो क्या होगा, Al में 1 से गुणा Al हो जाएगा। OH के लिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि परमाणु की संख्या कितनी है, 1 से ज्यादा 2 है, और 3 बाहर लिखेंगे। इसका क्या होगा, देखो आप यहां देखिए, ये 1 ये 2, ये 2 से गुणा इधर, ये 1 से गुणा इधर, 1 से नहीं फर्क पड़ेगा। SO4 में परमाणु तो ज्यादा है, लेकिन 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक संख्या से गुणा। जैसे ये परमाणु देखिए, ज्यादा है परमाणु, 1 से अधिक है, और इसमें कितने से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, NaH4 कर देंगे। इसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, SO4। इसका देखें आप, NaH4 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, 3 से इधर गुणा, 1 से इधर गुणा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमाणु चाहे 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, लेकिन अगर परमाणु 1 से ज्यादा हो तो ए और 1 से अधिक संख्या से गुणा हो तो फर्क पड़ता है, ब्रैकेट का यूज होता है। आप यहां क्या लिखेंगे, NaH4 ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट के बाहर 3 और PO4। इसका क्या लिखेंगे आप, इसको 2 मानिए, इसको 3, ये गड़बड़ देखिए, 2 से गुणा करेंगे, भाई परमाणु तो एक ही है ना, चाहे 2 से गुणा करो चाहे 3 से, नॉर्मली ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहां देखिए ये परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा है, तो SO4 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, 3। इतना छापिए फटाफट, ठीक है। और मैं कुछ प्रश्न देके अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। फटाफट इसको लिखे, फटाफट वीडियो लंबा ना हो बस। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा मैं HW के घर से करके आइएगा, मैं कल इसको थोड़ा सॉल्व कराऊंगा। मैग्नीशियम, यही लिखने के बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। अगला क्या है, अगले की मैं बात करूं, मैग्नीशियम था ना, मैं बोल लिख दूं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट घर के लिए है। अगला क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही है ना, कार्बोनेट। मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाई सल्फेट। अगला क्या है, अब मैं बात कर लूं और कुछ, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, चलो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। और देखता हूं और एग्जांपल्स अगर होते हैं, मैं लिख देता हूं सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ऑक्सेलेट लिखता हूं मैं, हिंदी तो ऑक्सेलेट है, प्रोनाउंस तो, और क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्जेलेट, बस लास्ट। फटाफट लिखें, इसको घर से चालू करके आना है, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं अपने, ऑक्सेलेट आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।